बढ़ेंगे आगे। आतंकी हमले में बदायूं के मोहित राठौर शहीद। तो बदायूं पहुंचा शहीद मोहित राठौर का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय सम्मान के साथ सेना लेकर पहुंची बदायूं। तो बड़ी संख्या में शहीद को नमन करने पहुंच रहे हैं लोग। कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए मोहित राठौर। तो आतंकियों को से लोहा लेते वक्त सीने पर 7 गोलियां मोहित राठौर ने खाई थी और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और अब उनके इस काम से, उनके इस शहादत से हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन सभी की आंखें नम भी है। तो ये उस दौरान की तस्वीर जब पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सेना के जवान मोहित राठौर के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लेकर पहुंचे। तो आतंकी हमले में मोहित ने सीने पर 7 गोलियां खाई थी। तो कुपवाड़ा आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते वक्त मोहित राठौर शहादत उनको हासिल हुई। तो देखिए तस्वीर भी सामने आई है। तो ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वो लम्हा जब हमारे जवान सीमा पर रहकर बिना कुछ डरे, बिना कुछ सोचे समझे वो सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और देखिए यही वजह है कि हमारे सैकड़ों जवान कई बार जंग के दौरान अपनी शहादत प्राप्त करते हैं, अपनी प्राणों की आहुति देते हैं। संवाददाता ओमवीर हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं। ओमवीर, पार्थिव शरीर मोहित राठौर का उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मोहित राठौर का आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा है, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हालांकि उनकी पत्नी रुचि और उनके पिता नत्थू सिंह के लिए राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका सम्मान किया गया। और इसी के साथ साथ जो पूर्व रिटायर्ड जवान हैं, जिले के और नेतागण हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंतिम विदाई के लिए सलामी दे रहे हैं। तथा मोहित राठौर की बड़ी बात ये रही कि वो जिस गांव में रहते हैं 250 की आबादी है, लेकिन वहां देश के लिए 1 दर्जन यानी कि 12 लोग सैनिक हैं। और लगातार मोहित राठौर का ये भी था कि अन्य जो युवा हैं उन्हें प्रेरित करते रहते थे कि वो अपने मुकाम तक पहुंचे। और उनकी वजह से गांव में एक जागरूकता आई थी, लोग ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा करना चाहते थे। मोहित राठौर का भी यही था। और देखिए ओमवीर, यही वजह है कि जब मोहित राठौर का पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर पहुंचा तो देखिए लोगों का सैलाब, लोगों का जो एक जन समूह है वो उमड़ता नजर आया। ये कहीं ना कहीं मोहित राठौर के प्रति उनका भाव, उनका प्रेम जो है वो साफ तौर पर छलकाता है कि किस तरह से जुड़ाव रहा है मोहित राठौर का लोगों के साथ। जी बिल्कुल, उनके दोस्त, उनके युवा और उनके चाहने वाले लोग पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ उनका बलिदान हुआ है, उससे आंखें लोगों की नम है, लेकिन जो देश के प्रति नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो उससे हर आदमी पुलकायमान हो रहा है, रोमांचित हो रहा है और रोंगटा खड़ा हो जाता है। हालांकि देश के प्रति ये जो नजारा है उसे देखकर सबके अंदर देश के जो देशभक्ति है उसके प्रति भावनाएं लोगों की जागृत हो रही हैं और हर आदमी चाहता है कि वो बिल्कुल, यानी ओमवीर आंखें तो नम है ही, लेकिन उन आंखों में गौरव भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है लोगों के। ऐसे में जो मोहित राठौर हैं, जिन्हें अपने पीछे छोड़ गए हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ गए हैं, उस पीड़ा को बयां कर पाना, उसको महसूस कर पाना, उसको बताना कहीं ना कहीं असंभव सा है। अगर पीड़ित परिजनों की बात करें, शहीद के परिजनों की बात करें, तो उनका क्या कुछ कहना है इस शहादत पर? जो हालांकि उनके जो परिवार में उनकी बहन है, अभी उनकी बहन की नवंबर में शादी होनी थी। बरेली में ही उन्होंने एक जवान के साथ ही शादी तय की थी। वो चाहते थे कि उनके जो बहन की शादी हो वो भी एक जवान के साथ ही हो। इसके अभी भी उनके पिता काफी भावुक हैं। जहां एक तरफ बेटा खोने का गम है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बेटे ने देश के लिए जो बलिदान किया है उसके लिए हमें गर्व है और मेरा इकलौता बेटा था। अगर दूसरा बेटा होता तो उसे भी मैं देश के लिए अर्पण करता। जय। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी देने के लिए।